वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम का वो वीर जिसके एक ग्रंथ ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। 1857 के स्वातंत्र्य समर पर आधारित यह ग्रंथ दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। भगत सिंह के सहयोगी रहे दुर्गादास खन्ना लिखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भर्ती होने के दौरान भगत सिंह और सुखदेव ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने वीर सावरकर की रचनाओं को पढ़ा है। यही नहीं, भगत सिंह ने तो सावरकर द्वारा लिखित इस ग्रंथ के दूसरे संस्करण को प्रकाशित भी करवाया था। दशकों बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इसका जापानी संस्करण प्रकाशित किया। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज उनके राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषणों का गवाह है। जब जून 1906 में वो लंदन के लिए रवाना हुए, तब उन्हें विदाई देने के लिए स्वयं बाल गंगाधर तिलक गए थे। लंदन प्रस्थान से पूर्व उन्होंने एक गुप्त सभा में कहा था, मैं शत्रु के घर जाकर भारतीयों की शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, और आगे चलकर वैसा ही हुआ। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी बने जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। लंदन के इंडिया हाउस में महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ रहते हुए उन्होंने 10 मई 1906 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इंडिया हाउस में उस समय भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ज्ञानचंद्र वर्मा व मदन लाल धींगरा जैसे क्रांतिकारी भी थे। उनकी गतिविधियां देखकर ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें 13 मार्च 1910 को गिरफ्तार कर लिया और पानी के जहाज से भारत लाया जाने लगा। लेकिन सावरकर जी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। 10 जुलाई 1910 को जब जहाज मोरसेलस बंदरगाह पर खड़ा था, तो वो शौच के बहाने समुद्र में कूद गए और तैरकर तट पर पहुंच गए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें फ्रांसीसी सरकार से ले लिया और तब वे ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी बने जिनको विदेशी भूमि पर बंदी बनाने के कारण मामला हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चला गया, जहां उन्हें अंग्रेज शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने तथा शस्त्र भेजने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सावरकर को अंग्रेज न्यायाधीश ने एक अन्य मामले में 30 जनवरी को पुनः आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तब सावरकर दुनिया के अकेले स्वातंत्र्य योद्धा थे जिन्हें दो बार आजीवन कारावास की सजा मिली। 1911 में उन्हें काला पानी भेज दिया गया। जेल में उनके ऊपर घोर अत्याचार हुए। उन यातनाओं का वर्णन सावरकर जी ने अपनी पुस्तक मेरा आजीवन कारावास में किया है। कुछ समय बाद उन्हें अंडमान भेज दिया गया और वो दुनिया के पहले ऐसे कवि बने जिन्होंने अंडमान की जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने महान कवि रहे होंगे। 1921 से लेकर 1937 में पूर्ण रूप से रिहा होने तक वे रत्नागिरी की जेल में रहे थे, जिसके पश्चात वे सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर क्रांतिकारी योजनाओं में लग गए। वीर सावरकर जी ने फिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया। वीर सावरकर जी ने ही सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को भी चुनौती दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो आजाद हिंद रेडियो पर 25 जून 1944 को एक प्रसारण में कहा था कि जब राजनीतिक गोरखधंधे और दूरदर्शिता की कमी के कारण गुमराह हो रही कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता भारतीय सेना में शामिल सैनिकों को भाड़े के सैनिक के रूप में कुप्रचारित कर रहे हैं, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि वीर सावरकर निडर होकर भारत के युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्रिटिश सेना में शामिल ये युवक ही हमारी आईएनए के लिए प्रशिक्षित जवानों को प्राप्त करने का स्रोत है।
श्री रास बिहारी बोस ने सावरकर जी को एक जापानी पत्रिका दाई अजियाशुगी के मार्च 1939 के अंक में अ राइजिंग लीडर ऑफ न्यू इंडिया कहा था। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों में वीर सावरकर का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है। 1947 में उन्हें स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की हत्या के मुकदमे में झूठा फंसाया गया, लेकिन वे निर्दोष सिद्ध हुए। उन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना। महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और सावरकर जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने कहा था कि सावरकर का नाम साहस और देशभक्ति का पर्यायवाची है। तत्कालीन सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी स्मारक निधि के लिए 11,000 रुपए का दान दिया और सावरकर जी के कृतित्व पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की अनुमति भी प्रदान की थी। अच्छा होगा कि वो लोग जो सावरकर के प्रति दुर्व्यवहार वाला नजरिया रखते हैं, इतिहास को सही से पढ़ें और उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें। धन्यवाद।